हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। इसमें हम ने एक टॉपिक छोड़ दिया था, एक टॉपिक रह गया था हमारा ये। इस टॉपिक से हम पढ़ेंगे आगे प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, यानी कि जिस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, उसको तैयार कैसे किया जाए। Most of the specimen are examined under the compound microscope by preparing a wet mount using water. The basic step involved preparing the wet mount or are given below। यानी कि क्या है कि बोल सकते हैं कि उसको, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, जो प्रिपेयर हो गया उसको स्लाइड को, जो बीच का जो वेट हिस्सा है जहाँ पर पानी डाल के हम उसको बीच का जहाँ पर क्या करेंगे, हम सेल को रखेंगे। ठीक है, वेट माउंट बोलते हैं उसको, जो निश्चित प्लेस है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, अब स्टेप वाइज पढ़ेंगे इसको। माइक्रोस्कोप स्लाइड इज प्रिपेयर्ड ऑन अ 2 मीटर थिक 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ अ क्लियर एंड क्लीन ग्लास पीस कॉल्ड स्लाइड। यानी एक बोल सकते हैं कि एक आयताकार होती है, ये रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, स्लाइड होती है, इसकी सब थिकनेस और लंबाई दी होगी। ये थिकनेस इतनी होती है, चौड़ाई इतनी होती है और उसकी लंबाई इतनी 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये स्लाइड है। इसके आगे देखते हैं हम पेज पर, तो ये पेज नंबर 88 पर सेकंड पॉइंट है इसका। द स्टडी मटेरियल इफ थिन एंड फ्लैट इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द ग्लास स्लाइड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट एंड फाइन वाटर कलर ब्रश। यानी एक कलर ब्रश से उसमें जो बीच में ड्रॉप डालेंगे पानी की, हम उसमें जो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं इसको, जो स्लाइड जो हमें क्या करना है, जिसका स्टडी करना है, जिसके बारे में, जिस मटेरियल के बारे में, ठीक है, उसको प्लेस करते हैं, पानी की ड्रॉप डालेंगे, उसके अंदर रखते हैं, यहाँ बीच में रखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन इज एडेड टू द वाटर इफ द स्लाइड इज केप्ट लॉन्गर टाइम। यानी कि अगर उस स्लाइड को हमें लंबे टाइम तक चलाना है, उसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो बच जाता है सूखने से, तो सूखता नहीं है। इफ द मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट इज स्टेन्ड विद द आयोडीन, सैफरीन, फास्टीन, मेथिल ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट टू द ब्रिंग कंट्रास्ट बिटवीन द काइंड ऑफ सेल्स इन द मटेरियल। अगर जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है तो उसमें और भी चीजें, आयोडीन है, सैफरीन है, ये सारे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं उसके अंदर, जिससे कि उसको कलरफुल कहते हैं, डिफरेंट जो काइंड होते हैं उसकी तरीके से उसको सेल्स को डिफाइन, यानी अलग अलग तरीके से दिखाई दे सके वो सेल्स जो उसकी। द मटेरियल इन द ड्रॉप ऑफ वाटर इज कवर्ड विद द thin cover slip is such as manner that the touches it edges to drop water. Gently lower the cover slip, the spread out water and no air bubble is trapped. Extra water and coming out from the edges of the cover slip are dried the piece of blotting paper. यानी कह रहा है कि जो स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर हमने उसको रख लिया, जिसकी स्टडी करनी है सेल की, उसके ऊपर हम कवर स्लिप रखते हैं। ठीक है, कवर स्लिप रखेंगे तो जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा वो बाहर आ जाएगा, जितनी एयर होगी वो निकल जाएगी सारी उसमें, तो क्या है, वो एयर टाइट हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि बिल्कुल उसके अंदर बबल्स वगैरह वो कुछ भी नहीं रहेगा, जिससे कि वो कवर स्लिप क्या होगी, वो सेव हो जाएगा। जो भी हमने मटेरियल रखा है उसको, वो सेव हो जाएगा वहां पर, और उसको जितना एक्स्ट्रा वाटर ब्लॉटिंग पेपर से उसको साफ कर देंगे, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा बाहर निकला हुआ। द कवर स्लिप प्रोटेक्ट द माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट लेंस बाय द प्रिवेंटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट इनटू द कांटेक्ट विद द मटेरियल। यानी जो मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा लेंस, अगर वो कवर स्लिप लगा हुई है, अगर वो हानिकारक नहीं है जो मटेरियल है, तो वो क्या है, अगर कवर स्लिप लगा हुई है तो वो जो आई पीस है, जो उसका जो लेंस है जिससे हम देखते हैं, तो वो दूसरे मटेरियल को स्टडी करने में प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, द स्लाइड फॉर द स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप इज रेडी। यानी कि जो स्लाइड है स्टडी करने के लिए रेडी हो जाती है। देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। द सेल्स आर वेरी साइज, नंबर एंड शेप, दे आर आल्सो वेरी इन देयर शेप आल्सो। यानी कह रहा है कि उसके जो साइजेस हैं, नंबर हैं, शेप हैं, दे आर वेरी, क्योंकि बहुत सारे हैं, शेप भी उसके बहुत सारे हैं। ठीक है, द डिफरेंट मे बी इन द सेल्स प्रेजेंट अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट। यानी कैसा होता है, अलग अलग होता है एनिमल में एंड प्लांट्स में उसका साइज जो। Let us study about the structure of the typical cell. A typical cell consists of 3 main parts: cell membrane, cytoplasm, nucleus. यानी कह रहा है कि हम स्टडी करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, टिपिकल सेल के बारे में। तो टिपिकल सेल में 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, यानी कि जो आउटर कवरिंग है उसकी, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड वगैरह है वो भरा हुआ है, उसको कवर कर रहा है। ठीक है, उसको कवर कर रहा है, यानी कि उसको रोके हुए है दूसरी जगह ना मिलने से। तो जो कवर करा हुआ पार्ट है वही सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, यही चीज है। अब उसके अंदर जो सेल है, सेल के अंदर क्या है, लिक्विड भी भरा हुआ है,
ठीक है, सेल के अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं उसके अंदर, यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके अंदर स्कैटर्ड रहते हैं, फैले रहते हैं क्या, उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, ईच परफॉर्म, जिनके क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सेल का यहाँ पर डायग्राम भी दिया है, देखिए ये सेल है जो उसकी बाउंड्री है, यानी कि जो सेल को कवर अप करा हुई है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन भी उसको बोलते हैं। इसके अंदर ये जो लिक्विड येलो कलर का दिख रहा है, ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म, यानी जो पीला पीला लिक्विड है उसके अंदर बहुत सारे आपको दिख रहे हैं पार्ट्स, ये दिख रहे हैं, तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं, जो किसमें स्कैटर्ड रहते हैं, येलो पार्ट में, यानी कि साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उसके बीच में दिखाई दे रहा है आपको न्यूक्लियस, ये बीच वाला, ठीक है, न्यूक्लियस इज कंसीडर ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल का ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक प्लाज्म पाया जाता है जिसको न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके बाहर इसलिए पाई जाती है जो इसका प्लाज्म है वो मिक्स ना हो, अलग अलग दोनों का मिक्सअप रहता है। उसके अंदर एक और छोटा सा न्यूक्लियोलस पाया जाता है, छोटा सा होता है जो न्यूक्लियस होता है, और इसकी जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसी में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस, यानी कि जो भी कैरेक्टर फादर मदर के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग में पहुंचाते हैं, यानी कि संतान में पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, जीन्स की तरह, ठीक है। हाँ, क्रोमोसोम इन द हेल्प इन द इनहेरिटेंस कैरेक्टर जनरेशन, न्यूक्लियस डायरेक्टेड द ग्रोथ ऑफ द सेल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द सेल, यानी सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करता है न्यूक्लियस, ठीक है। आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज अ राउंड ग्रेन्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोलस, यानी एक राउंड ग्रेन्यूल पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोलस, इसके बारे में बताया था मैंने अभी। विच कंटेन नेटवर्क ऑफ फाइबरस मटेरियल कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर, ये क्या कहता है, नेटवर्क से ढका हुआ होता है, यानी कह रहा है कि विच कंटेन, इसके अंदर क्या होते हैं, कंटेन नेटवर्क ऑफ फाइबर के नेटवर्क्स बना हुआ बोल सकते हैं बहुत सारे, तो उसको उस मटेरियल को बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स पाए उसकी बात करते हैं। अ सेल इज अ लिविंग नॉन लिविंग पार्ट्स, the living parts of the cell have the definite shape, structure and the function are called organelles, यानी कह रहा है कि सेल बोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होती है, ठीक है। लिविंग पार्ट्स में सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो उसके शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शंस आर कॉल्ड, यानी कि क्या कहते हैं, कह रहा है कि द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज अ डेफिनेट शेप। ये कैसा होता है, डेफिनेट शेप होता है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जो करते हैं उसको, यानी कि जो सेल का फंक्शंस है, शेप है, बनाते हैं, ठीक है, उसके फंक्शन को कराते हैं सेल्स के, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, जो कराते हैं। द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट टिपिकल सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक होता है। इट इज द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन विदिन प्रेजेंट विदिन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यानी कह रहा है कि ये सिस्टम मेम्ब्रेन का क्या प्रेजेंट द साइटोप्लाज्म में होता है, ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाया जाता है। इट फॉर्म द लिंक बिटवीन द सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और लिंक विद द सेल, और सेल का क्या बनाता है, एक कनेक्शन बनाए रखता है, ठीक है। एंड इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और यहाँ पर क्या है, ये साइट बोल सकते हैं हम, ये प्रोटीन सिंथेसिस जहां पर होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वो साइट भी कहलाती है। इट हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस विद इन द सेल, ये सेल में सारे जितने भी सब्सटेंस है उनको ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे नेक्स्ट आया हमारा प्लास्टिड्स। इट इज अकर्स मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स, ये ज्यादातर प्लांट सेल में पाया जाता है, एब्सेंट इन द सेल्स, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ग्रीन प्लास्टिड आर कॉल्ड, यानी कि जो हमारे देखा होगा पत्तों के अंदर ग्रीन कलर होता है, वो क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड कौन सा होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है आपका क्लोरोफिल, ठीक है। इन रूट द प्लास्टिड आर पेल येलो कलर और कलरलेस, यानी जो रूट्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं। उसमें क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, यानी प्लास्टिड जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हरे पत्तियों में, पेड़ की जो स्टेम होती है उसमें पाया जाता है, मैंने आपको बताया भी था ये कि जो उसका हरा कलर होता है उसमें जो पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, वो उसी में पाया जाता है, ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, वो बड़े पेड़ की जड़ों में पाया जाता है, वो क्यों कलरलेस होती है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलरफुल होता है, उसका येलो, ऑरेंज, बहुत सारे कलर होते हैं, जो किस में पाया जाता है, फ्रूट्स में भी पाया जाता है, और उसके जो लीव्स जो फ्लावर की पत्तियां होती है उसमें भी आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ से पावर जनरेट होती है पूरी। दीज आर टिनी स्फेरिकल और रॉड शेप बॉडीज, कैसी होती है ये, दीज आर टिनी स्फेरिकल, यानी छोटी सी स्फेरिकल शेप में होती है, रॉड शेप में भी, ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है। दे आर एक्ट एज अ साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ क्या है, ये
वो साइड है जहां से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एंड अदर देयरफॉर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द सेल, सेल का ऊर्जा गृह भी बोला जाता है। इट आल्सो हेल्प द सेल विद एनर्जी ट्रांसफर टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये कह रहा है कि इट आल्सो हेल्प, ये उसमें भी किसमें मदद करता है, सेल विद एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर की में भी बहुत मदद करता है टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट बोथ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल, ये दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। नेक्स्ट है राइबोसोम। द राइबोसोम आर स्मॉल ब्राउन बॉडीज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम हेल्प द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दे आर आल्सो फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों में पाया जाता है। ये जो दिख रहा है आपको राइबोसोम, ये देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सतह पर पाए जाते हैं, ये चिपके हुए हैं ब्लैक कलर के राउंड राउंड। तो ये जो स्मॉल राउंड बॉडीज होती हैं ये साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं। राइबोसोम किस में मदद करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, सबसे मेन वर्क है इनका प्रोटीन सिंथेसिस। अब आया नेक्स्ट गोल्जी बॉडी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मोर परमानेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में बहुत अधिक बोल सकते हैं कि ठीक है, ये जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है एनिमल सेल में बहुत बोल सकते हैं मुख्य है, बहुत ज्यादा। इट हेल्प्स इन द सीक्रेशन सच एज सलाइवा फ्रॉम सेलिवरी ग्लैंड। इसका क्या होता है, ये सीक्रेशन करता है लिक्विड का, जो जैसे कि हमारे मुंह में पानी आता है, मुंह सलाइवा आता है, वो सी ग्लैंड की वजह से। तो ये कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। गोल्जी ऑपरेटस इज एब्सेंट और अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है या ऑर्गेनाइज नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।